हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस तरीके के नेक की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इस नेक को हम हॉर्स शू नेक बोलते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज हम इस तरीके का ब्लाउज बनाने वाले हैं जिसका हमारा फ्रंट नेक ऐसा हॉर्स शू नेक रहने वाला है और बैक का नेक हमारा 0.75 इंच का यानी कि बैक नेक रहने वाला है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट होगा जहाँ पे हम हॉर्स शू नेक का शेप देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे लेस भी इस तरीके से अटैच कर सकते हैं जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। तो ये बैक का नेक रहेगा हमारा। तो बैक का नेक तो हमारा पैक होगा, फ्रंट का जो नेक होगा और जो फ्रंट का नेक होगा वो हमारा 7 इंच का रहेगा। यहाँ पे मैं बैक का नेक 0.75 इंच का रखने वाली हूँ। रेडी शोल्डर यहाँ पे हमारा 3 इंच का रहेगा। बाकी के सारे मेजरमेंट मैंने यहाँ पे शो कर दिए। इन सारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपना ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा फ्रंट का नेक जो डीप रहेगा उसके लिए हम शोल्डर माइनस चार्ट का यूज़ करेंगे। इसमें से हम शोल्डर माइनस चार्ट में से जो शोल्डर निकालेंगे उसे हम मार्क करेंगे अपने शोल्डर पे। तो यहाँ पे मैं रेडी शोल्डर 3 इंच वाला चार्ट देखूंगी। ये चार्ट मैंने ले लिया है जो हम 3 से लेके 3.75 इंच तक वाले में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नेक रहेगा वो हमारा नेक राउंड नेक में रहेगा और जो हमारा नेक जो राउंड नेक में रहेगा उसकी जो लेंथ है वो 7 इंच की है। तो हम यहाँ से इस तरीके से देखेंगे और यहाँ पे फिंगर को रख लेंगे और जो 7 to 9 में आएगा हमारा, वैसे तो यहाँ 6.5 to 7 में भी आ रहा है पर हम 7 to 9 में देखेंगे। तो राउंड नेक पे हम इस तरीके से फिंगर को रख लेंगे और यहाँ 7 to 9 में जहाँ आएगा यहाँ पे इस तरीके से रख लेंगे। तो हमारा ये निकल के आएगा 2.25 इंच का। 2.25 इंच हम अपने फुल शोल्डर में से माइनस करेंगे। तो यहाँ जो मेरा फुल शोल्डर है वो हमारा 15 इंच का है। मैं माइनस करूंगी इसमें से 2.25 इंच माइनस करूंगी यहाँ पे, जो कि हमारा यहाँ पे निकल के आया है। तो मुझे मिलेगा 12.75 इंच और से डिवाइडेड बाय मैं 2 करूंगी तो मेरा यहाँ पे 6.3 इंच निकल के आएगा। यहाँ पे हमारा निकल के आएगा 6.3। यहाँ पे हम लिख लेंगे यहाँ पे हमें कितना शोल्डर मार्क करना है। शोल्डर हमारा निकल के आएगा 6.3 इंच का हमारा शोल्डर निकल के आया जो कि हमें मार्क करना है। बाकी सारे मेजरमेंट यहाँ पे मैंने लिख दिए। इसके अकॉर्डिंग हम मार्क करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम बैक पार्ट का मार्किंग करेंगे उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं पहले, फिर फ्रंट पार्ट की मार्किंग के लिए हम ड्राफ्टिंग पेपर पे ड्राफ्ट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे भी सिलाई का ऐड करना होगा। हम जितना यहाँ पे डार्ट्स वगैरह माइनस करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम मार्क करेंगे। तो हम ड्राफ्टिंग पेपर पे हम ड्राफ्ट निकालेंगे फ्रंट का, उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे मार्क करेंगे। बैक का हम डायरेक्ट मार्क कर लेते हैं। तो चलिए मार्क करते हैं। बैक पार्ट की मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे अपना शोल्डर मार्क करेंगे जो कि हमारा 7.5 इंच का आएगा। 15 का हाफ मार्क करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और 7.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इस तरीके से मार्क करने के बाद यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे इस तरीके से और यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस तरीके से मार्क करने के बाद इन दोनों मार्क को हम इस तरीके से मिला देंगे। अब इन दोनों मार्क को मिलाने के बाद क्योंकि हमारा बैक का नेक पैक है तो पैक नेक का फॉर्मूला ये वाला चार्ट देखूंगी तो पैक नेक के फॉर्मूले के लिए तो चेस्ट का बना रही है वो 32 से 44 वाली लाइन में आएगा। तो यहाँ पे हम चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच करेंगे। आप 35 डिवाइडेड बाय हम यहाँ पे 6 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 5.8 इंच आ जाएगा। हम इसमें प्लस 1 इंच करेंगे तो हमारा 6.8 इंच आएगा। तो हम यहाँ पे जहाँ से हम डाउन गए थे यहाँ से हम इस इंची टेप को रखते हुए 6.8 इंच पे मार्क करेंगे यानी कि 75 के ऊपर एक लाइन पे मार्क करेंगे। इस तरीके से मार्क लगाने के बाद इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। ये हमारी चेस्ट की लाइन हो जाएगी। हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट के लिए हम क्योंकि हमारा पैक नेक है तो यहाँ पे हम चेस्ट के लिए पैक नेक वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच ऐड करेंगे चेस्ट में। तो किस तरीके से करेंगे हम, हमारा चेस्ट यहाँ पे 35 इंच का है, इसमें प्लस मैं 2.5 इंच करूंगी तो यहाँ मेरा 37.5 इंच हो जाएगा। को डिवाइडेड बाई 4 करूंगी यहाँ तो 9.3 इंच आएगा मेरा। तो इस तरीके से जो 9.3 इंच आ रहा है इसको मैं यहाँ पे मार्क करूंगी। 9.25 के ऊपर हम एक लाइन पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर लेंगे। अब इस तरीके से मार्क करने के बाद यहाँ पे हम अपना आर्म होल बनाएंगे। तो जो ये वाला पार्ट है इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर पे मार्क करने के बाद यहाँ पे हमने कितने पे मार्क किया था, यहाँ पे हमने 7.5 इंच पे मार्क किया था तो हम यहाँ पे हाफ इंच कम करके यानी कि 7 इंच पे मार्क करेंगे। तो इसी तरीके से हम हाफ इंच कम करके हम यहाँ पे भी मार्क करेंगे। अब इस तरीके से मार्क करने के बाद अपना स्केल लेके हम इस लाइन ड्रॉ करने के बाद फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम यहाँ पे
शेप दे देंगे। तो इससे पहले हम यहाँ पे 0.75 इंच जितना बाहर की तरफ मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हम बना रहे हैं उसका चेस्ट से कम है। तो मैं इस तरीके से रखते हुए मार्क करूँगी और यहाँ पे इस तरीके से फ्रेंच शेप की हेल्प से हम यहाँ पे शेप दे देंगे। तो इस तरीके से शेप देने के बाद अब हम इसकी लेंथ की मार्क करेंगे। तो हमारे ब्लाउज की लेंथ 16 इंच की है, तो यहाँ इंची टेप को रखेंगे और रखने के बाद हम 17 इंच पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये लाइन हमारे वेस्ट की लाइन हो जाएगी। यहाँ पे हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट की मार्किंग में हमें कुछ ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे 28 का वेस्ट है, तो यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करूंगी और यहाँ पे 1.5 इंच में मार्जिन का ऐड कर लूंगी। अब इतना मार्क करने के बाद इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे इस तरीके से। इन दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद हम यहाँ कितना क्रॉस करना है हमें शोल्डर देंगे। हम यहाँ पे मैं शोल्डर 3 इंच का बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं हाफ इंच का शोल्डर क्रॉस करूंगी। आपका शोल्डर अगर 2 इंच का बना रहे हैं आप, तो आप यहाँ पे 0.75 इंच का क्रॉस करेंगे। तो यहाँ इस तरीके से रखूंगी और हाफ इंच पे मार्क करेंगे। अब ये जो मैंने हाफ इंच पे मार्क किया, इसको जो हमारा जो सेंटर वाला पॉइंट था वहां से मिलाएंगे। इस तरीके से मिलाते हुए इस वाले पार्ट को हम माइनस कर देंगे। इस वाले पार्ट को भी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे जब हम इसका कटिंग करेंगे। अब इतना मार्क करने के बाद हम यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 इंच का शोल्डर बना रही हूँ मैं, तो यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद हमें नेक मिल जाएगा। तो नेक की विड्थ हमारी 3.25 इंच की है। तो इस 3.25 इंच की नेक पे हम विड्थ पे मैं यहाँ पे भी मार्क कर दूंगी इस तरीके से। अब इस तरीके से मार्क करने के बाद यहाँ पे लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 0.75 इंच का नेक बना रही हूँ, तो यहाँ इस तरीके से रखेंगे और 0.75 इंच पे मार्क करेंगे और इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे हम। अब इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे नेक का शेप दे देंगे, जो कि राउंड शेप है। इस तरीके से हम नेक का शेप दे देंगे। यहाँ पे इतना क्रॉस जा रहा है, इतना ही क्रॉस जाएगा, ताकि जब हमारा शोल्डर ज्वाइंट होगा तो हमारा शोल्डर बड़ा नहीं रहेगा यहाँ पे। अब इतना हमारा बैक का पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे, उसके बाद उसे बैक वाले पार्ट पे रखेंगे। फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करने के बाद अब हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये पेपर ले लिया है, इससे मैं पहले पैटर्न को निकालूंगी, उसके बाद हम उसे मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे अपना शोल्डर मार्क करेंगे, जो कि मेरा 15 इंच का है, उसका हाफ पार्ट मार्क करेंगे। तो मैं 7.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करूंगी इस तरीके से। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ जो हमने मार्क किया है, यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे इस तरीके से। ये मार्क करने के बाद इन दोनों मार्क को हम इस तरीके से मिला देंगे यहाँ पे। ये मिलाने के बाद यहाँ पे अपना आर्मर बनाएंगे। तो आर्मर बनाने के लिए, क्योंकि ये हमारा फ्रंट का पार्ट बना रहे हैं हम, तो फ्रंट का नेक तो हमारा डीप नेक में आता है। तो डीप नेक का फॉर्मूले वाला चार्ट देखेंगे। इस वाले चार्ट में हम देखेंगे चेस्ट का बना रही हूँ, वो इस वाली लाइन में आएगा, 32 से 44 वाली लाइन में आएगा। तो मैं चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 इंच करने वाली हूँ। आपका चेस्ट जिस लाइन में आएगा आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब मान लीजिए आपका चेस्ट इस वाली लाइन में आएगा, तो आप चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.75 इंच करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 इंच करती हूँ। चेस्ट हमारा 35 इंच का है, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमारा 5.8 इंच आ जाएगा। इसमें प्लस हम हाफ इंच करेंगे तो हमारा 6.3 इंच आएगा। तो हम जहां से डाउन गए थे यहाँ से हम इस तरीके से रखेंगे और 6.3 इंच पे एक मार्क कर लेंगे, यानी कि 6.25 के ऊपर एक लाइन पे मार्क करेंगे इस तरीके से। और इस वाले मार्क को हम इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे यहाँ पे। ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी यहाँ पे। अब इतना मार्क करने के बाद हम यहाँ पे अपना आर्मर मार्क करेंगे। तो इसके लिए जो हमने शोल्डर माइनस चार्ट से शोल्डर निकाला था उसे मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 6.3 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि शोल्डर हमारा 6.3 इंच का निकल के आया था। यहाँ पर भी हम 6.3 इंच पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इस वाली लाइन को हम इस तरीके से मिला लेंगे यहाँ पे। अब ये मिलाने के बाद ये जो है लाइन हमारी, इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। यहाँ इस तरीके से रखते हुए टेप को इसका हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर में मार्क करने के बाद अंदर की तरफ 0.25 इंच मार्क करेंगे
और यहाँ पे हम 0.75 इंच मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 40 से कम चेस्ट के लिए अगर आपका चेस्ट 40 से ज़्यादा है तो यहाँ पे आप 1 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद इस तरीके से रखते हैं हम इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद जो हम फ्रेंच कर्व है उसको यहाँ पे रखते हुए इस तरीके से ये जो लाइन है हमारी इस पे हम रखेंगे, और ये है तो ये जो मैंने बनाया हुआ है ये हमारा आर्म होल है। आर्म होल को हम मार्क करेंगे। अब इसको मार्क करने के बाद हम जो ये हमारा शोल्डर है इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो जितना शोल्डर हमारा बचा है इसका हम इस तरीके से सेंटर निकाल लेंगे, सेंटर पे मार्क करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए मार्क करेंगे। सबसे पहले मार्क करेंगे हम नेक की, जो कि हमारा 7 इंच का है। उसके बाद हम मार्क करेंगे शोल्डर टू ओपैक, जो कि हमारा 11 इंच का है, और यहाँ पे हम 17 इंच पे मार्क करेंगे, जो कि ब्लाउज की लेंथ है। इसको एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से। ये लाइन हमारी नेक की लाइन हो जाएगी। अब इतना मार्क करने के बाद मार्क करेंगे, जो कि मेरा 7 इंच का है, तो उसका हाफ इंच हम यहाँ पे मार्क करेंगे, यानी कि 3.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क किया है। जितना हमने यहाँ पे मार्क किया उसका हाफ इंच कम करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे, यानी कि 3 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब इस तरीके से मार्क करने के बाद यहाँ पे हमें कितना डार्ट लेना है, तो डार्ट आप अपने साइज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कितने इंच का हम टक्स लेंगे, तो मेरा चेस्ट यहाँ से 28 से 35 वाली लाइन में आएगा, तो हम वेस्ट में 2.5 इंच का टक्स लेंगे और आर्म होल में हम 1.25 लेंगे। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच का टक्स ले लेते हैं। इस तरीके से मार्क करेंगे, यहाँ पे 2.5 इंच का टक्स लेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे, तो इतना मार्क करने के बाद हम यहाँ पे वेस्ट का मार्क करते हैं। वेस्ट 28 इंच का है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे इंची टेप को, इस वाले पॉइंट पे रखेंगे, क्योंकि 3 हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, बाकी का हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो 7 इंच हम यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पे मार्क करने के बाद इसमें 1 इंच में मार्जिन का ऐड कर लूंगी, और इस वाली लाइन को हम इस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे। तो ये मार्क हमने लगा लिया। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमारा डीप नेक है, तो चेस्ट में मैं 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करूंगी। तो चेस्ट 4 करेंगे प्लस 1.5 इंच करेंगे आप। तो यहाँ पे चेस्ट 35 इंच का है, जिसको मैं डिवाइडेड बाई 4 करूंगी, तो हमारा 8.75 इंच आ जाएगा। उसमें प्लस 1.5 इंच करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा 10.25 इंच आएगा। तो यहाँ पे इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और 10.25 इंच पे मार्क करेंगे। इतना मार्क करने का यहाँ पे हम 1 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे, आप चाहे तो ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब इतना मार्क करने के बाद जो दोनों मार्क है इनको हम मिला लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ हम अपेक्स से वेस्ट वाले डार्ट को भी इस तरीके से मिला लेंगे। अब इस तरीके से मिलाने के बाद हम यहाँ पे शेप दे देंगे। तो शेप किस तरीके से देंगे कि हम इस वाली लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से रखेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे। अब ये जो लाइन है इसका भी हम इस तरीके से रखते हुए सेंटर निकाल देंगे, और ये जो लाइन है इसका भी हम सेंटर निकालेंगे। अब ये जो हमें 3 पॉइंट मिले हैं, यहाँ से हम हाफ इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे, यहाँ से हम 0.25 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे, और यहाँ से एक लाइन जितना अंदर की तरफ मार्क करते हुए इस तरीके से हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दे देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे शेप दे दी है। अब शेप देने के बाद हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो इस वाली लाइन पे हम इंची टेप को रखेंगे 1.25 इंच पे, और जहाँ पे टच हो रही है वहां पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे टच हो रही है, हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब इतना मार्क करने के बाद 1.25 इंच का हाफ, यानी कि हाफ इंच में एक लाइन ज्यादा पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो इस तरीके से रखते हुए हम हाफ इंच में एक लाइन ज्यादा पे मार्क करेंगे यहाँ पे। ये मार्क करने के बाद इस वाले मार्क को हम इस वाले पॉइंट से अपने मिला लेंगे। अब इतना मिलाने के बाद हम यहाँ पे अपना सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे कि हमें कहाँ सिलाई लगानी है। तो हाफ इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करने के बाद
यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 1.25 इंच जहाँ आ रहा है हम वहाँ पे मार्क करेंगे। तो मेरा 1.25 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। ये मार्क किया है जो, इस वाले मार्क को भी हम यहाँ तक मिला लेंगे। अब ये करने के बाद हमें इन वाली लाइन को चेक करना है कि ये लाइन कितनी है, तो इसको हम चेक करेंगे। उसके बराबर हम दूसरी वाली लाइन को रखेंगे। तो इस तरीके से रखते हुए इसे चेक करेंगे और ये लाइन हमारी जहाँ, ये वाला इंची टेप हमारा जहाँ तक आ रहा है इस वाली लाइन पे, हम यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब इतना मार्क करने के बाद यहाँ पे हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे नीचे की तरफ। और जो ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन के पैरेलल हम इस वाली स्केल को इस तरीके से रखेंगे। अब इस तरीके से मार्क करेंगे और इस वाली लाइन के पैरेलल स्केल को वापस से रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे मार्क करके बॉक्स बना लेंगे। अब ये बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे हम अपना आर्म होल ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारा नया आर्म होल होगा। तो इस तरीके से मार्क करेंगे यहाँ पे। अब ये आर्म होल ड्रॉ करने के बाद हम नीचे वाली लाइन को भी चेक करते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन को हम सिलाई में एक साथ ऐड करने वाले हैं। तो इस तरीके से चेक करेंगे इसको और यहाँ इस तरीके से इंच टेप को रखते हुए यहाँ पे ये हमारा जहाँ तक आ रहा है हम वहाँ तक मार्क करेंगे। हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा आना चाहिए, तो ये हमारा 1/2 इंच है। मैं यहाँ पे 1/2 इंच में 1/2 इंच और ऐड करके यानी कि 1 इंच पे मार्क करूंगी। आप चाहे तो इसमें 1/2 इंच में 1/2 इंच ही और ऐड कर सकते हैं, पर मेरा साइड से ब्लाउज थोड़ा बड़ा रहता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1/2 इंच में 1/2 इंच ऐड करके यानी कि 1 इंच पे मार्क करने के बाद जितना क्रॉस जा रही है लाइन, उसको उतना क्रॉस करते हुए हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब इस तरीके से मार्क करने के बाद यहाँ पे हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। अब इतना मार्क करने के बाद यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क करने के बाद हम यहाँ पर भी इस तरीके से बना देंगे। अब इतना मार्क करने के बाद ये हमारे नॉर्मल ड्राइंग हो गई। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, तो जितना शोल्डर हमने यहाँ पे माइनस किया है उसको हम इतना ही शोल्डर को हम यहाँ पे भी माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इतना ही शोल्डर यहाँ पे मार्क कर लेंगे। 1/2 इंच में एक लाइन ज्यादा पे मार्क करेंगे। तो यहाँ इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे मार्क कर लेंगे। आप चाहे तो इस वाली लाइन के पैरेलल इस तरीके से स्केल को रखते हुए भी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। और ये इतना पार्ट जो होगा वो हमारा माइनस में चला जाएगा। अब इतना मार्क करने के बाद ये जो पार्ट होगा ये भी हमारा माइनस हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो पार्ट है ये भी हम पार्ट को हम माइनस कर देंगे। इधर वाले पार्ट को भी हम इतना पार्ट को माइनस कर देंगे। अब इतना मार्क करने के बाद क्योंकि हमारा शोल्डर आर्म होल से नीचे है, तो हम यहाँ पे 0.25 इंच और मार्क करेंगे और उसे भी हम माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से मार्क लगा लेंगे 0.25 इंच पे और इस पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। मार्क करने के बाद इस वाले पार्ट को भी हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे अपना शोल्डर मार्क करेंगे, जो कि मेरा 3 इंच का बना रही हूँ मैं, तो यहाँ मैं 4 इंच पे मार्क करूंगी। तो इस तरीके से ये मैंने मार्क कर लिया यहाँ पे 4 इंच पे। तो मुझे यहाँ पे नेक की वर्थ मिल जाएगी। तो ये मेरा 2.5 इंच में एक लाइन कम है, मैं यहाँ पे 4 इंच रखूंगी नेक की वर्थ। आप चाहे तो 4.5 इंच तक रख सकते हैं इसको। मैं यहाँ पे नेक की वर्थ 4 इंच तक रखने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने 4 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ पे इस तरीके से हम बॉक्स को बना लेंगे। बनाने के बाद यहाँ पे हमें शेप देनी है। तो यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ से भी हम 1.5 इंच मार्क करेंगे। अब ये जो 2 पॉइंट मिले हैं हमें, यहाँ पे इस तरीके से हम राउंड शेप लगा देंगे। इस वाली लाइन का हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर में मार्क करते हुए हम 0.25 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे और इसको इस तरीके से मिलाते हुए हम शेप ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ इस तरीके से हमने नेक की ड्राइंग अपनी ड्रॉ कर ली है। अब इतना मार्क करने के बाद जो हमारा शोल्डर उठ रहने की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर जितना मार्क करेंगे। उतना मार्क करने के बाद हम इसको इस तरीके से रखते हुए यहाँ से इतने पार्ट को भी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो इतना हमारा पार्ट सारा माइनस हो जाएगा, जिससे हमारे ब्लाउज की लेंथ कम नहीं होगी। इतना पार्ट मार्क करने के बाद हमने जो ये हमारा पॉइंट, यहाँ पे हम 1/2 इंच का टक्स लेने वाले हैं। तो 1/2 इंच को हम इस तरीके से फोल्ड कर रखेंगे। तो 1/2 इंच 0.25 इंच 0.25 इंच दोनों तरफ टक्स लेंगे। अब इस तरीके से मार्क करते हुए इस पॉइंट को भी हम अपने अपेक्स पॉइंट तक मिला लेंगे। अब
अब इतना मार्क करने के बाद हम इस पार्ट को कट कर लेंगे, तो माइनस करेंगे यहाँ पे, तब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से कट कर लेंगे। इसको हम इसके साथ इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से मिलाते हुए इस वाली लाइन पे इस तरीके से रखेंगे, और ये जो हमारा आर्म होल है इसमें हम कट कर लेंगे। यहाँ इस तरीके से हम इसे चिपका लेंगे। अब इतना चिपकाने के बाद हमें यहाँ पे शेप देनी है। तो ये जो हमारी लाइन है हम इसका इस तरीके से सेंटर निकालेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये जो लाइन है इसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे। ये जो सेंटर निकाल के आया है यहाँ से हम 0.25 इंच बाहर की तरफ मार्क करते हुए उसको हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दे देंगे इसकी। और हम इस वाले पार्ट को कट कर लेंगे। अब जो है इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया। जो हमारा ये पॉइंट बनना है इसको भी हम माइनस कर देंगे इस तरीके से, या हल्का सा एक लाइन के जितना इस तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा पार्ट कट गया है। अब बाकी का पार्ट भी हम कट कर लेंगे। हमारा कट गया है। अब यहाँ पे नेक कट करेंगे इसका। और जो ये वाला डार्ट है इसको भी माइनस कर देंगे यहाँ पे। इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे इसको ऐसे चिपका देंगे। और ये वाला पार्ट है इसको भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर लिया। अब उसका जो ड्राफ्ट है उसको मैंने ये निकाल लिया है। इसको इस तरीके से रखेंगे। तो इसका मैंने ये वाला पार्ट ले लिया है। यहाँ से मैं 0.25 इंच नीचे की तरफ मार्क करूंगी। अब यहाँ मार्क करने के बाद इसको हम इस तरीके से मिलाते हुए रखेंगे यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से मिलाती हुई रखूंगी। यहाँ जितना क्रॉस जा रहा है उसको इस तरीके से मार्क कर लेंगे, और यहाँ पे हम इसको इतना मार्क कर देंगे। अब इस वाले पार्ट को हटा देंगे। अब जितना ये पार्ट क्रॉस जा रहा था यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे फ्रेंच कर्व के, और यहाँ हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। अब इतना मार्क करने के बाद यहाँ पे देखूंगी कितना है। यहाँ पे मेरा 1/2 इंच का आ रहा है। मैं यहाँ पे मेरे ब्लाउज की लेंथ पीछे की बड़ी हो जाती है, तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच में और 1/2 इंच ऐड करके यानी कि 1 इंच में मार्क करूंगी। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद इस वाले पार्ट को जितना क्रॉस जा रहा है उसको इतना क्रॉस करते हुए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इतना मार्क करने के बाद हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो हम इस वाले पार्ट को भी माइनस कर देंगे जब कट करेंगे, और इस वाले पार्ट को भी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये मैं आपको ड्राफ्ट पे करके दिखा रही हूँ। इसे मैं मेन फैब्रिक पे कट करूंगी और लाइनिंग के फैब्रिक पे कट करूंगी। अब चलिए इस वाले पार्ट को भी कट कर लेते हैं। फ्रंट और बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग को कंप्लीट कर लेने के बाद यहाँ पे फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट के दोनों की लाइनिंग और मेन फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है। तो ये बैक वाला पार्ट है। इस बैक वाले पार्ट के लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को कट कर लिया है। ये फ्रंट वाला पार्ट है जिसमें मैंने ड्राफ्टिंग को रखा हुआ है, और स्लीव्स का पार्ट मैंने कट किया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने सारे पार्ट कट कर लिए। सबसे पहले हम बैक वाले पार्ट को बनाते हैं। तो बैक वाले पार्ट का सबसे पहले हम नेक बना के रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट वाले पार्ट में बनाएंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट के भी दोनों पार्ट को हम जॉइंट करेंगे इस तरीके से। तो ये मेरा स्लीव का पार्ट है, इसको भी मैं रेडी कर लूँगी। इस पर मैं लेस लगा के इसको तैयार कर लेती हूँ। अब फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे तो इसको इस तरीके से रखेंगे। सबसे पहले हम अपना ड्राफ्टिंग का पार्ट को हटा देते हैं, और इस पर भी मैंने पेपर पेस्टिंग लगा कर इसको तैयार कर लिया है। तो मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक से ज्वाइन कर लेंगे, और लाइनिंग के फैब्रिक को लाइनिंग के फैब्रिक से ज्वाइन कर लेते हैं। मेन फैब्रिक को और लाइनिंग के फैब्रिक को दोनों को ज्वाइन करने के बाद हम इसका नेक रेडी कर लेते हैं। तो नेक पे हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, और नेक पे सिलाई लगाने के बाद हम वेस्ट वाले पार्ट पे भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्ट पे सिलाई लगाने के बाद कट लगा के इस पर टॉप स्टिच लगा के इसको रेडी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। यहाँ पर कट लगाने के बाद हम इस वाले पार्ट पे भी छोटे छोटे कट्स को लगा लेंगे, जिस पे अच्छे से हमारा फैब्रिक यहाँ पे टर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से कट लगाने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस लगा के इसको तैयार कर लेती हूँ।
और बचे हुए पार्ट पे हम टॉप स्टिच लगा के रेडी कर लेंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद मैंने इस पार्ट पे प्रेस लगा के इसको रेडी कर लिया है। तो हमारा पफ कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। अब हम यहाँ पे लेस लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो नेक पे लेस लगाने के लिए मैंने ये लेस ले लिया, जिसको मैंने प्रेस से हल्का सा कर्व शेप में कर्व कर दिया है। अब हम इस लेस को आसानी से अपने नेक पे लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैं लेस को नेक पे लगाऊंगी। तो इसी तरीके से मुझे दोनों पार्ट को तैयार कर लेना है। तो मैंने फ्रंट के दोनों पार्टों को इस तरीके से लेस लगा के रेडी कर लिया है। फ्रंट के दोनों पार्ट रेडी हो जाने के बाद इस पर आई हुक की पट्टी लगाएंगे और उसके बाद बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और शोल्डर्स को ज्वाइन कर लेंगे। जब हमारे शोल्डर्स ज्वाइंट हो जाएंगे उसके बाद मैं यहाँ पे स्लीव्स को ज्वाइन कर लूँगी। तब मैं आपको दिखाती हूँ स्लीव को ज्वाइन करने के बाद आगे का प्रोसेस क्या रहेगा हमारा। तो यहाँ इस तरीके से मैंने दोनों तरफ का नेक बना के रेडी कर लिया है। तो ये देखिए हमारा नेक पे लेस लग के कुछ इस तरीके का हमारा नेक बन के रेडी हुआ है। यहाँ पे भी मैंने स्लीव को ज्वाइन कर लिया है, इस पर भी लेस लगा के इसको तैयार कर लिया है। अब हम इसको उल्टा करेंगे और उसके बाद उस पर अपना फिटिंग की सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो उसके बाद दिखाती हूँ मैं इसका फाइनल लुक कि हमारा ब्लाउज़ किस तरीके से बन के रेडी हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ कुछ इस तरीके से बन के रेडी हुआ है। ये इसका बैक का पार्ट है, ये इस तरीके से तैयार हुआ है और फ्रंट का पार्ट इस तरीके से मैंने लेस लगा के इसको तैयार कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ड्राफ्टिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।